ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही कहा यहाँ पे थोड़ा वर्जन चेंज है, ठीक है ना, इस लैब में PHP-B अगर मैं करूँ तो यहाँ पे वर्जन क्या आ रहा है PHP का ऊपर 8 आ रहा है, ठीक है। VNC पे आ जाओ आप लोग जल्दी सारे। PHP का वर्जन 8 आ रहा है, अब हमें 7.4 चाहिए, वरना लारावेल 8 नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस 8 को 7.4 पे लेके जाना है, तो इसके लिए वैम्प एड ऑन की साइट पे आना है। अगर किसी के पास घर पे ये मसला है उसके लिए बता रही हूँ, यहाँ पे आना है, यहाँ से आपने वैम्प सर्वर को अपडेट पे क्लिक करना है, ये इसमें डाउनलोड करेगा नीचे, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, उसके अलावा जब तक ये हो रहा है उसके अलावा आपने यहाँ 7.4 वर्जन सेलेक्ट करना है और इसको भी डाउनलोड करवाना है। लैब 4 में एक दो पीसी में ये मसला था उस दिन, तो मैंने बैठ के यही करवाया था, ठीक है। लेकिन ये बात कोई थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, ठीक है। ठीक है, देख लेती हूँ, अगर इसका हल निकल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपना पीसी रिमोट लेके आप लोग करवा सकती हूँ, लेकिन जो है वो फिर आज आपकी क्लास यहाँ पे इस यहाँ ठीक हो गया। अच्छा, आज आपकी क्लास यहाँ पे इसलिए हो रही क्योंकि पता है आपको पबजी गेम है, ठीक है, तो इसलिए वो लैब चेंज हुई है। अच्छा, ये PH एक तो मैंने आपको ये सामने डाउनलोड किया, एक होगा ये PHP 7.4 डाउनलोड, उसके अलावा आपके पास एक और होगा कंपोजर डाउनलोड। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता दी थी ये बात, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रैम को इंस्टॉल करना है, देन PHP का वर्जन इंस्टॉल करना है, देन कंपोजर, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले रैम को कर लें रन, ओके। इसके बाद आपको बैठे नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, नेक्स्ट फिनिश, ये हो गया। उसके अलावा PHP के वर्जन पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, रन, ओके, नेक्स्ट इंस्टॉल। ये बात हुई, नेट अगर तेज होगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना वही टाइम लेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप देखिए कंपोजर करना है। अगर आपके पास पीसी में यही हुआ होगा आपको ये करना पड़ेगा, इस लैब की बात कह रही हूँ, हो सकता है यहाँ पे हो कि हम यहाँ पहली क्लास ले ला रहा, ठीक है। कंपोजर पे आ जाए, रन। अब देखिए इसमें चेंजिंग करनी है, आपने यहाँ क्लिक करना है, इसको देख लें गौर से, कंपोजर में आपके पास चेंज होगा। इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स पे आपने क्लिक करना है, डेवलपर मोड आपने ऑन करना है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ, PHP 8.0, आपने क्या सिलेक्ट करना है, PHP 7.4। अब ये करें कि ये करें मसला नहीं, लेकिन आपने 7.4 पे इसको लेके जाना है। यहाँ से मैंने कहा नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गया, नेक्स्ट करें, फिनिश करें, ये तो हो गया। अब अब क्या करना है, आपने सबसे पहले ऑन करना है वैम सर्वर। अच्छा, आज हमारा काम वैसे वैम सर्वर का है, हाँ, आज हम डेटाबेस पे जा रहे हैं, तो अब थोड़ा लेंदी कोड है आज का, मैं आज ज्यादा काम करवाऊंगी। अगर प्रैक्टिस आपकी रह जाए आप घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी पढ़ना है, ज्यादा ज्यादा, क्योंकि टाइम इतना है भी नहीं, ठीक है। 6 क्लासेस हैं लारावेल की, उसमें हम कितना पढ़ेंगे, तो ज्यादा पढ़ना है, तो इसलिए हमें कोर्स में थोड़ा ज्यादा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, वैम देख लेते हैं, अगर ये ग्रीन हो गया तो अच्छा है। अच्छा, इसमें एक चीज हो गया, हाँ, तो BC होगी, BC होगी, लेकिन ये बताइए कि हमें पढ़ना तो ज्यादा ज्यादा ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी CPC की हमारे 6 क्लासेस हैं, अगर हमें 20 क्लासेस पे लेके जाना है तो हमें लेक्चर ज्यादा करना पड़ेगा अपना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा दिया बहुत, अब ज्यादा ज्यादा पे जाएंगे। अच्छा, वैम पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, PHP देखिए वर्जन क्या है, 8.0 आ रहा है ना, PHP वर्जन 7.4.30 आपने सिलेक्ट कर, सेलेक्ट किया। अब आपका वैम किस पे चला गया, अभी ये थोड़ा रिलोड लेगा, अभी 7.4 हो गया है। कंफर्म करने के लिए अब हम क्या करते हैं, अगर आपका CMD खुला हुआ उसको पहले बंद करना, फिर वापस खोलना है, ठीक है। मैंने कहा PHP-B, अब क्या आ रहा है, वर्जन 7.4.30, ठीक है। तो अब मेरा लारावेल का 8 का प्रोजेक्ट बन जाएगा, बना लेते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको घर पे करने पड़ेंगे, इसकी वीडियो तो मैंने बना ली है, ठीक है। laravel.com डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, 8.x, अगर आपके पास 7.4 होगा तो जो क्लासरूम में मैंने प्रोजेक्ट डाला है फ्रेश प्रोजेक्ट के नाम का वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास PHP का वर्जन 8 है तो फिर नहीं चलेगा, फिर आपको ये जो मैंने सारे स्टेप्स किए आपको पहले करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फोल्डर है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, नोटपैड है, पहले पेस्ट करते हैं। और आज हम इसको मैं बना रही हूँ इंसर्ट के नाम का। आज हमने क्या करना है, आज हमारा ज्यादा काम है, आज हमें माइग्रेशन भी करनी है, आज हमें इंसर्ट रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, CMD पेस्ट, एंटर।
ठीक है, नया प्रोजेक्ट ये बन जाएगा और वैम्प आपने ऑन रखना है, वैम्प ग्रीन हो जाना चाहिए क्योंकि आज हमें PHP माई एडमिन की जरूरत है। जब तक ये हो रहा है तब तक आप एक काम करो, अपने पास क्या मतलब 8,000 तो मे बी कि बैकएंड पे वो चल रहा आपका यहाँ पे आइकन ना आ रहा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे होता है ये आइकन नहीं आता, पीछे चल रहा होता है, आइकन नहीं आता तो मेरी बैकएंड पे चल रहा हो सकता है। आप क्या करना, टास्क मैनेजर पे जाकर देखना, टास्क मैनेजर पे कंट्रोल अल्टर डिलीट क्या आएगा, टास्क मैनेजर आपने इस पर आना है, देखना यहाँ पे वैम्प आ रहा है कि नहीं, इधर क्लिक करोगे ना टास्क मैनेजर पीसी पे क्या क्या चल रहा है पता चलता है, तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी एन प्रोसेस है, आपके पास क्या है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाए, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया, राइट क्लिक करके पेस्ट होगा पुराना CMD, राइट क्लिक करके हो गया। अच्छा अब देखें, हाँ आप पहले PHP-v लिख के देखो क्या हो रहा है, वर्जन क्या आ रहा है, पहले तो वो देखो। अपने पास काम स्टार्ट करने से पहले बता रही हूँ, अपने पास CMD पे लिखे PHP -v एंटर करें 7.4.9। ठीक है, अभी जो प्रोजेक्ट आपने चलाया ये कब बनाया, अभी बनाया, क्या एरर दे रहा है, एरर पढ़ो। बिल्कुल, तो आपका फोल्डर नहीं मिल रहा है इसको, अब आप इसको बंद करो CMD को, लारा मिल का प्रोजेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर जाओ, यस अब CMD खोलो, अब कोड स्पेस डॉट एंड देन PHP आर्टिसन सब। अच्छा नहीं खोलना, कोड पे नहीं खोलोगे, अभी फिलहाल पहले कर दो आर्टिसन जो अब आप वहाँ वो चल जाएगा। अच्छा अपने पास लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने रख दो आप लोग जल्दी, लारावेल का नया प्रोजेक्ट बनाने रख दो, PHP -v लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने रखो जल्दी। मौसम आपने रख दिया, बन गया प्रोजेक्ट, अच्छा ठीक है, उमर आप भी, उस्मान आप भी, हाँ हो गया, रयान आप भी प्रोजेक्ट बनाए रखिए लारावेल 8 का कमांड के जरिए। हाँ ये होता है बस VNC का मतलब लगा दो, और क्या बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, लाइन नंबर 18 दे रहा है, किस चीज में फोल्डर में दे रहा है, अच्छा मैं अपने पास करके देखती हूँ, पता चल जाएगा। CD इंसर्ट रिकॉर्ड, अगर इस मसला तो लैब का इशू, CD इंसर्ट रिकॉर्ड कोड स्पेस डॉट प्रोजेक्ट, सबका अपना अपना बनेगा ना प्रोजेक्ट। अच्छा देख लेते हैं, मेरे पास करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, हाँ मेरे पास तो हो गया। अच्छा एक काम कर लेते हैं, मैं ये फोल्डर जिप करके आपको दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। और कहाँ गया इंसर्ट रिकॉर्ड, VNC आप लोग कनेक्ट रखो, ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है, आपने इस पे काम CMD बंद कर दो, जिनके बन गए ठीक है, जिनका नहीं बन रहा CMD बंद कर दो, आपका तो बन गया है ना, सही है आपका, ठीक है आप इसी पे काम करोगे, जिनका नहीं बन रहा मैं सबको ये VNC से शेयर करी, VNC कनेक्ट रख ले, और इसको आप लोग D में रख देना, ठीक है मैं दे रही हूँ इंसर्ट, ठीक है आ गया होगा, डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब खत्म, इसको मैं अब आगे चल रही हूँ, कोड स्पेस डॉट PHP आर्टिसन सब क्या मिला है, यहाँ पे ID कार्ड था किसी का, देखा है आप लोगों ने, मिल गया, अच्छा ठीक है, अब ये काम छोड़ दे सारे, बस VNC पे आ जाए, सब काम छोड़ दो, बंद करो ये सब काम, VNC सबके पास VNC हो, आयजा VNC पे आ जाओ आप भी, सुफियान VNC पे आ जाओ, और जवाद VNC पे आ जाओ, VNC के अलावा और कोई स्क्रीन ना हो, काम सब बाद में करेंगे अपने, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले तो काम ये करना है, वैम सर्वर तो खुला हुआ है, पहला काम ये करना है डेटाबेस बनाना है, तो वो तो वैसे ही बनेगा, लोकल होस्ट 124 PHP माई एडमिन पे जाना है और सिंपल सा एक डेटाबेस बना लेंगे, ठीक है।
अच्छा PHP के अंदर अगर आपको याद हो, मुझे सबके रिप्लाई चाहिए, किसी की मुझे यहाँ वहाँ को नजर नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पे। PHP के अंदर अगर आपको याद हो, PHP के अंदर हम टेबल कहाँ बनाते थे, किसी को याद है? डेटाबेस में इधर ही बनाते थे ना, ठीक है, इधर ही PHP माय एडमिन पे टेबल बन जाते थे। लेकिन लारावेल में ऐसा नहीं होगा, लारावेल में सिर्फ डेटाबेस बनेगा, आप समझे? डेटाबेस का नाम जैसे मैंने दिया अपनी मर्जी का, इंसर्ट रिकॉर्ड 2111B DB, ये डेटाबेस का नाम मैंने कॉपी कर लिया इसको और क्रिएट कर दिया, ये बन गया। डेटाबेस का नाम जो मैंने आपके पास कॉपी किया वो env की फाइल में आएगा और इधर आके आप उसको पेस्ट करोगे, पेस्ट, डीपी डेटाबेस के सामने पेस्ट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे रूट या पासवर्ड खाली है, वो तो पता ही है ना आपको क्यों दिया हुआ है। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट, जब भी मैं आपका ई प्रोजेक्ट होस्ट करूंगी स्पाम टैग पे या कहीं भी, कभी भी उसका पासवर्ड नल नहीं जाता, वो एक खुद पासवर्ड जनरेट करके देता है। अगर जब भी मैं आपका ई प्रोजेक्ट होस्ट करूंगी, समझ लें आपकी env की फाइल में आके मैं पासवर्ड डालूंगी, वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, मतलब याद नहीं रह सकता वो पासवर्ड, तो मतलब चेंजिंग होती रहती है उसमें, ठीक है, लेकिन वो फॉर सिक्योरिटी लगता है, ठीक है। अच्छा ये env में दे दिया, इसको कर दें बंद। अब इसके बाद आपके पास बनेगा, जैसे कि हम टेबल बनाते हैं, लारावेल के अंदर उसको हम टेबल नहीं कहते, उसको हम कहते हैं मॉडल। आपको अगर याद हो, मैंने आपको चीज बताई थी MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। आपको पता है व्यू हमने कर लिया था, कंट्रोलर भी हमने कर लिया था, एक चीज रह गई थी क्या, मॉडल। अब मॉडल बनाना है लारावेल के अंदर, मॉडल विथ माइग्रेशन अगर बन गई तो बन जाएगा टेबल, समझे बात? लारावेल के अंदर मॉडल विथ माइग्रेशन अगर बन गई तो टेबल बनेगा। अब कैसे बनेगा मॉडल, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम कमांड बताई थी PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, वैसे ही है मेक मॉडल, आपकी मर्जी का नाम लेकिन विथ मॉडल लिखें और स्पेस कुछ भी मत दें, ना ही कैपिटल ना ही स्मॉल, इस तरीके से बस लिखें और आगे लगाएंगे ये, तो इससे होगा ये मॉडल भी इस नाम का बन जाएगा, माइग्रेशन भी इसी नाम की बन जाएगी। ये माइनस है, सॉरी हाइफन है इज फॉर माइग्रेशन, और इसके बगैर टेबल बन ही नहीं सकता। ये अगर नहीं होगा ना, आईडी नेम कॉलम जो हमें रखने पड़ते हैं वहां पे, जो हम रखते थे वार्ड 4 और वो सब, वो मैं किस में रखूंगी, माइग्रेशन में बनाऊंगी आपके सामने। अगर यही नहीं है तो टेबल बनेगा ही, माइनस है, ठीक है। अब ये कमांड यहाँ लिखे, टर्मिनल पे आ जाए, न्यू टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे लिखे PHP, एक सेकंड हो रहा, आर्टिसन मेक मॉडल, आपकी मर्जी का नाम हाइफन है, ठीक है, एंटर, बन गया। अभी बोल रहा है बन तो गया, लेकिन बनेगा कहाँ पे, मॉडल हमेशा सारे बनते हैं इधर, बन गया, वो उसका अपना है, उसको छोड़ दें आप, हमारा ये मॉडल बना, तो माइग्रेशन कहाँ बनी, माइग्रेशन बनती है सारी इधर, तो ऐसे कर, ठीक है। अभी जो हमारा काम है अभी बिल्कुल वो हम इस पे करेंगे, मॉडल का अभी हमारा कोई काम नहीं, मॉडल का काम बाद में आएगा। माइग्रेशन पे आ जाए, माइग्रेशन में आप यहाँ पे आके सारे अपने कॉलम सेट करते हो इस क्रिएट के मेथड के अंदर, ये आपका टेबल का नाम बन जाएगा खुद वहां जाके। कैसे बनेगा वो देखते हैं, पहले कॉलम सेट करते हैं। मैंने कहा डॉलर टेबल, एक मुझे कॉलम चाहिए स्ट्रिंग, वार्चानी इसमें स्ट्रिंग है, मैंने कहा स्ट्रिंग इस नाम का, ठीक है। एक मुझे कॉलम चाहिए स्ट्रिंग ईमेल, इसके अलावा लास्ट मैंने कह दिया एक और मुझे कॉलम चाहिए, जितने भी आपको चाहिए बहुत सारे लगा सकते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे लेट सपोज एक और कॉलम बनाते हो मैसेज का, अब मैसेज जरा बहुत बड़ा मैसेज होगा ना, फिर उसके लिए आप स्ट्रिंग नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टेक्स्ट, टेक्स्ट एक डेटा टाइप है, डेट इंट, वो सब तो वैसे का वैसे ही है, इसमें अच्छा इसमें इंट नहीं, इसमें इंटीजर है, पूरा लिखना पड़ता है। तो बात की चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक लगा, वो खुद लगा देगा, खुद लगा देगा। क्या चीज, टेबल टाइम स्टैम्प ना, ये दो कॉलम बना के देगा, ये इसके अपने कॉलम, अगर आप इसको हटा दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लारावेल खुद देता है, इसमें हो गए दो कॉलम बन जाएंगे, एक बनेगा क्रिएटेड एड, एक बनेगा अपडेटेड एड, और उसमें ये खुद यहाँ का टाइम अभी का उठा लेगा, तो ये खुद बना कर देता है, तो हम क्यों उठाए, ठीक है। हटा देंगे तो हमारे काम में इशू नहीं आएगा, लेकिन ये हर टेबल में आपको देता ही है, ठीक है। मैंने इसको बंद किया, लेकिन अभी टेबल जो मैंने यहाँ माइग्रेशन में कर दिया, ये वहां पहुंचेगा कैसे, वहां पहुंचाने के लिए एक कमांड है सिर्फ, PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये कमांड है वहां पहुंचाने के लिए। लेकिन जब ये कमांड मैं यहाँ लिखूंगी तो आपको एक ही छोटा सा एरर देगा, वो देगा लेंथ का मसला, ये बोलेगा लेंथ का मसला आ रहा है, हालांकि हमने तो कोई मिस्टेक नहीं की हुई, लेकिन तब भी बोलेगा। तो लारावेल 5, 6, 7, 8 और 9 में भी ये एरर आता है,
और इस एरर को हल करने के लिए आपके पास इधर एक फाइल होती है ऐप के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, ये वाली फाइल आपको नहीं याद कहाँ है तो आप कंट्रोल पी करके लिख लो, ऐप सर्विस प्रोवाइडर, आपको ये मिल जाएगी। इधर हमें 2 लाइन का कोड करना है जिससे वो एरर हल हो जाएगा। जब वो एरर हल हो जाएगा तो फिर ये चल जाएगी और फिर कोई भी एरर नहीं देगा और सारे टेबल जो यहाँ बने हुए हैं माइग्रेशन में वो वहां पहुंच जाएंगे टेबल में। अब देखें करना क्या है, इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, सपोर्ट, यहाँ लिखेंगे पैकेट, ये इसकी सारी लाइब्रेरीज है और ये बैकएंड की फाइल है इसकी स्कीमा। मैंने स्कीमा को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करना है, कोलन कोलन डिफॉल्ट, इसको लिखना है ऐसे ही है, देखिए ऐसे तो दे भी रहा है लेकिन आपके पास शायद ना दे तो मैं लिख लेती हूँ। डिफॉल्ट स्प्रिंग लेंथ लारावेल 7 में था 200, लारावेल 8 में 191, डिफॉल्ट पोर्ट है इसकी, जो कि लेंथ का मसला हल करेगा। होता है ये जब भी टेबल ज्यादा हो जाते हैं ना इसकी लेंथ का मसला हो जाता है, ये बोलता है मैं इतने टेबल के और कोई नहीं भेजूंगा, अब मैंने ये बनाया नया मुझे भेजना है तो लेंथ बढ़ा दी मैंने तो मेरा काम हल हो गया। अब मैं ये कमांड चला कर देखती हूँ और फिर मैं सवाल करूंगी तो फिर आपने जवाब देना है। मैंने कहा PHP आर्टिसन माइग्रेट। अच्छा 1-2 एरर बताती हूँ और क्या एरर आते हैं, पहले तो माइग्रेट करें, तब वो सक्सेसफुली कह रहा है, रिफ्रेश करें, यूजर मॉडल पहुंचा हमारा, हमारे सारे कॉलम आते हैं और ये वो 2 कॉलम है जब मैं कह रही थी तो टाइम स्टैम्प की वजह से आते हैं। आईडी में सब कुछ इसने कर दिया होगा, आपने कुछ नहीं करना, ये वो कॉलम्स हैं जो मैंने माइग्रेशन में आपके सामने सेट करवाए थे। ठीक है, अब पहला स्टेप देखें। पहला स्टेप हमने किया डेटाबेस बनाने के बाद डेटाबेस का नाम यहाँ रखा। दूसरा स्टेप हमने किया, हमने एक कमांड चलाई जिससे हमें इसने मॉडल विद माइग्रेशन बना के दिया। माइग्रेशन में आके हमने कुछ कॉलम सेट किए, जितने भी सेट करने हमारी मर्जी। ये सेट करवाने के बाद फिर मुझे कमांड चलानी थी, लेकिन उससे पहले एक एरर आता है लेंथ का। उस लेंथ के मसले को हल करने के लिए हमने एक फाइल में काम किया, ऐप सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में काम। उसमें हमने एक लाइन यहाँ लिखी, एक लाइन हमने यहाँ लिखी, ऐसे ही सेम लिखना है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मसला कर देंगे अगर आप लेंथ का एल या कुछ मसला कर देंगे तो एरर दे देगा। फिर हमने लास्ट कमांड चला दी माइग्रेट। तो कितने टोटल स्टेप हुए, डेटाबेस का नाम, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप कॉलम सेट किए, चौथा स्टेप ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जो एरर आता है उसका हल किया, पांचवा स्टेप माइग्रेट। ये 5 स्टेप किए हमने जिससे टेबल पहुंच गए। लेकिन अगर लेट से मुझे बाद में याद आया कि मुझे यहाँ पे ये पासवर्ड नहीं सिर्फ पास लिखना था, लेकिन अभी वहां तो नहीं जाएगा क्योंकि हमने माइग्रेट तो कर दिया है। एक हल ये है कि आप यहाँ से डेटाबेस पर सब कुछ चेक करके डिलीट कर दो, डिलीट करने के बाद मतलब ड्रॉप करने के बाद वापस से माइग्रेट कर दो तो चल जाएगा। और एक हल ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं डिलीट भी ना करूँ टेबल्स को और यहाँ पे पासवर्ड की जगह पास खुद हो जाए। तो इसके लिए आपके पास जो कमांड है, छोटी सी कमांड है, क्या हो गया, टर्मिनल का ऑप्शन मांग लिया। अच्छा अगर ये नहीं भी आएगा तो कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला कीवर्ड जो मैंने बताया था आपको यहाँ साथ, ठीक है। अच्छा अब कमांड क्या है, माइग्रेट तो वैसे ही होगा लेकिन आगे आपने एक लाइन लिखनी है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश, ये कमांड है जो आपने सेटिंग की है ना वो रिफ्रेश कर देगा। वहां पे रिफ्रेश किया इससे, मैंने कहा देखते हैं रिलोड करें इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया, पास हो गया। तो ये आपने अब लेट्स से बहुत सारे, एक टेबल तो नहीं होता, बोलता है जॉब टीबीएल, एम्प्लॉय टीबीएल, पोस्ट टीबीएल, बहुत सारे, तो वैसे ही बनेगा, वैसे ही आप माइग्रेशन में कॉलम सेट करोगे वैसे ही आप माइग्रेट करोगे। सारे मॉडल कहाँ बनेंगे, सारे मॉडल बनते यहाँ है, सारी माइग्रेशन बनती यहाँ है। आपने कॉलम सेट की, फिर आपने कर दिया इसको PHP आर्टिसन माइग्रेट, एक बार कर दिया, दूसरी बार क्या लगाना पड़ेगा आगे, दूसरी बार अगर आपने कुछ चेंजिंग की तो दूसरी बार आके आपको रिफ्रेश करना है। तो ये तो माइग्रेशन का चैप्टर हमारा हो गया, ठीक है। अब मुझे आगे आना है, अब मुझे करना है कि मैं एक फॉर्म बनाऊं और मैं इंसर्ट कर दूं यहाँ पे रिकॉर्ड। यहाँ तक पहले कोई बताए कोई मसला है किसी को, तो ये थोड़ा लेंदी था लेकिन आप समझेंगे तो हो जाएगा। कोई भी किसी को इशू है किसी भी कीवर्ड में, या हमने क्या क्या स्टेप किए, मैं भले आपके सामने लिख लेती हूँ। डेटाबेस नेम हमने ENV में डाला था, फिर हमने ये कमांड चलाई थी, फिर हमने ऐप सर्विस प्रोवाइडर में 2 लाइन की चेंजिंग की थी, वो कोड की पिक्चर बाद में ले लेना, फिर हमने इसको माइग्रेट किया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, देख लो, ले लो पिक्चर, ले लो मौसम, जिनको लेनी ले लो पिक्चर। ये हमने इसमें इतना काम किया,
ठीक है। और बाद में इसके अंदर क्या कोड किया, पिक्चर बाद में ले लेना। ले लो, और कौन ले रहा पिक्चर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक व्यू बनाना है। राउटिंग मैंने आप करवा दी आपको, मैंने दो तरह की राउटिंग करवाई थी आपको, एक राउट टू व्यू करवाई थी, एक राउट टू कंट्रोलर एंड कंट्रोलर टू व्यू करवाई थी। अभी जो हम करेंगे हम दूसरी वाली करेंगे, कौन सी, राउट टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू व्यू। अब आप बताएंगे कैसे होगा। मैंने एक व्यू बनाया यहाँ पे, किसी भी नाम का अपनी मर्जी का, मैंने कहा क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php या फिर इंसर्ट या जो भी आपको नाम देना। या मैंने B4 का टेम्पलेट ले लिया, वैसे ही सेम काम होता है इसमें, मैंने बताया था आपको HTML तो वही है। मैंने कहा कंटेनर के अंदर रॉ, उसके अंदर कॉल MD4 विथ ऑफसेट MD4। ठीक है। अब मैंने फॉर्म बना लिया, फॉर्म का टैग PHP वाला ही होगा, जैसे PHP हमने किया था। लेकिन PHP हमने एक चीज नहीं लगाई थी, क्या नहीं लगाया था, एक्शन नहीं लगाया था, लेकिन इस बार हम एक्शन लगाएंगे, बाद में देखते हैं क्यों लगाएंगे। ठीक है। फॉर्म में आ जाए। यहाँ मैंने कहा इसमें इनपुट का टैग, इनपुट की टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी, और साथ में मुझे चाहिए फॉर्म कंट्रोल की क्लास। आईडी को हटा दें। ठीक है। और इसके अंदर नेम में, अच्छा नेम वही PHP वाला ही रूल है, नेम भी देना है। मैंने कहा जैसे कि इंसर्ट नेम, नहीं इनपुट नेम अपनी मर्जी का दे रही हूँ मैं। और एक लेबल लगा दिया, प्लेस होल्डर मत दें, क्योंकि एक बार प्लेस होल्डर की आपको आदत लग गई ना फिर वो जाएगी नहीं। तो मैंने कहा एंटर नेम। ठीक है। और क्या होगा, मैंने कहा ऐसे ही हमें दो तीन और सेट करवाने कॉलम, तो ऐसे ही मैंने कहा कंट्रोल C PR के साथ कंट्रोल V। मैंने कहा इसका नाम मैं चेंज करके करी हूँ इनपुट ईमेल, क्या मैंने कह दिया एंटर ईमेल। फिर मैंने कहा BR स्पेस, मैंने कह दिया इसको समझ वो इसमें चेंजिंग आएगी। अब इनपुट पास एंटर पासवर्ड, लास्ट मैंने कह दिया बटन चाहिए, BR बटन विथ टाइप सबमिट, क्लास दे दी btn info। ठीक है। और इधर मैंने लिख लिया ऐड। अब मुझे फॉर्म को खोलना है। फॉर्म को खोलने के लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग बैक डॉट PHP में करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं कंट्रोलर वाली राउटिंग करूँ, तो पहले कंट्रोलर होगा तो राउटिंग करेंगे ना। कंट्रोलर है ही नहीं हमारे पास, एक होता है लेकिन वो तो इसका अपना है ना, मुझे अपना चाहिए। तो कमांड याद होगी आपको, यही वाली कमांड है। हाँ मैं लिख लेते हैं। यहाँ मैंने कह दिया कमांड, वो शॉर्टकट के लिए। ठीक है। PHP आर्टिसन, अच्छा ये कमांड ना आप यहाँ भी कर सकते हो CMD पे, इस CMD पे नहीं करें क्यों, क्या वो PHP आर्टिसन सब चला हुआ है ना। आप दूसरा CMD खोल लो। ठीक है। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर अपनी मर्जी का नाम, जैसे कि मैंने कहा यूजर कंट्रोलर, एंटर। तो यहाँ पे ये कंट्रोलर इसने बना के दे दिया है। जब यहाँ बन गया, अब मैं क्या करूंगी, इस पेज को, इस व्यू को मुझे खोलना है, फंक्शन